हम लोग को आज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस करने थे। जो ये पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है कि 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे हमारा 5 है, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ मोल्स 5 हो गया। और जो चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा टी, ये हमारा है ना, फाइनल टेम्परेचर 20, इनिशियल 10, 20 माइनस 10, 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब आपसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। हम लोग को du निकालना है, राइट। और ग्राम मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर Cp इज इक्वल टू 8 कैलोरीज पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। और R का वैल्यू है 8.36 जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब है ना, हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज ठीक है ये हो गया। अब देखिए ये जो है इसको पहले जूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, Cp को। तो इसको जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 8 इंटू 4.2 कर लेंगे, ठीक है। सो 8 इंटू 4.2 अगर हम करते हैं सो 33.6 जूल्स हो गया, ठीक है। अब Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R है, ठीक है। तो हम लोग 33.6 minus CV is 8.36. CV is 33.6 minus 8.36. So this is 25.24 joules. CV का वैल्यू आ गया हम लोगों को, ठीक है ना। Now dq is equal to NCV डेल्टा टी, ठीक है। सो यहाँ पे बोल रहा है ना कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो dq इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी यूज करेंगे। 5 इंटू 25.24 इंटू 10, ठीक है। 5 इंटू 25.24 इंटू 10, सो 1262 जूल्स हो जाएगा, ठीक है। अब dq हमें पता चल गया। अब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो dw क्या होता है, pdv होता है। और कांस्टेंट वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा तो dw इज इक्वल टू 0 हो गया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से dq इज इक्वल टू du प्लस dw होता है। अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं तो du इज इक्वल टू dq के बराबर हो जाएगा, सो विच इज इक्वल टू 1262 जूल्स। क्लियर है बच्चों? Yes.
हो गया, लिख लिया बच्चों? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a metal of mass 1 kg at constant pressure and initial temperature 20 degrees Celsius is given by 20,000 joules of heat. Is given 20,000 joules of heat. है ना, मास दे रखा है और मेटल ऑफ मास 1 kg एट कांस्टेंट प्रेशर कह रहा है एंड इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस इज गिवन दिस मच ऑफ हीट. फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर, वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये सारे वैल्यूज हम लोग को दे रखे हैं. डेंसिटी ऑफ मेटल दे रखा है, स्पेसिफिक हीट दे रखा है, कफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन दे रखा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ये दे रखा है. सो चेंज इन टेम्परेचर, वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोगों को निकालना है. सो यहाँ पे देखिए, so mass is equal to 1 kg is given, temperature T is 20 degrees Celsius, this is initial temperature, dq is equal to 20,000 joules, है ना. हम लोग को पहला चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, डेल्टा टी निकालना है, राइट ना. अब हमारे पास dq इज इक्वल टू dq इज इक्वल टू mc डेल्टा टी होता है ना. ये हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग कर रखे हैं, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर. क्योंकि यहाँ पे देखो मास दे रखा और स्पेसिफिक हीट, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट जो दे रखा है ये मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं दे रखा है, स्पेसिफिक हीट पर केजी दे रखा है. सो मास है हमारा 1 kg, स्पेसिफिक हीट इज 400 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी, राइट, दिस इज इक्वल टू 20,000. So this will be delta T is equal to 20,000 by 400. So this is 50 degrees Celsius. So change in temperature is 50 degrees Celsius. ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा. उसके बाद कह रहा है वर्क डन. वर्क डन के लिए चेंज इन वॉल्यूम हम लोग को पहले तो पता होना चाहिए, राइट. सो देखो, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी. मास दे रखा है 1 kg, डेंसिटी दे रखा है 9,000 kg पर मीटर क्यूब. तो 1 बाय 9,000 इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है. उसके बाद टेम्परेचर और वॉल्यूम का भी रिलेशन है.
Just give me 1 minute. See, there is one relationship between the change in volume and change in temperature. I'll derive this relation in the next class. So this is dV is equal to gamma V into delta T. So this is when when you have a constant pressure वाला ये चेंज, तो वहां पे जो चेंज इन वॉल्यूम होता है, तो चेंज इन वॉल्यूम dV इज इक्वल टू गामा V इंटू डेल्टा टी होता है, राइट। तो अब इसमें अगर हम लोग चेंज इन टेम्परेचर जो है, हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, वॉल्यूम का और गामा का वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें dV चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू निकल के आता है dV का। सो दिस इज गामा इज इक्वल टू 9 into 10 to the power minus 5, right? And V is given as 1 by 9,000 and delta T is 50 degrees Celsius. So ये हो जाएगा 10 to the power minus 8 हो गया 50. तो 5 into 10 to the power minus 7 meter cube. So this is the change in volume. So work done is equal to P dV. ठीक है, और प्रेशर दे रखा है 10 to the power 5 Newton per meter square.
So 10 to the power 5 Newton per meter square into 5 into 10 to the power minus 7. So this will be equal to 0.05 joules. ठीक है, और अब हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है. dq is equal to du plus dw. So dq is given as 20,000 joules, du plus dw 0.05. So this is, see, 0.05 is negligible as compared to 20,000. So 20,000 minus 0.05 करोगे तो this is approximately equal to 20,000 joules only. क्लियर है बच्चों? यस सर. ठीक है, अभी के लिए ये इसको याद कर लो. नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू हाउ दिस हैज कम. Now next question is, calculate the change in internal energy of a block of copper of mass 200 gram when it is heated from 25 degree to 75 degree. So delta T is equal to 75 minus 25 50 degree Celsius. ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग को डेल्टा यू डी यू निकालना है या फिर. ठीक है, copper of mass 200 gram, m is equal to 200 gram. Given specific heat of copper is 0.1 calorie per gram per degree Celsius. C is equal to 0.1 calorie per gram per degree Celsius. Now and assume that change in volume is negligible. ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम नेग्लिजिबल है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा. dw is p dv which is equal to जीरो हो गया, और dq is equal to mc delta t 200 0.1 50. So this is 20 into 50 1000 calories. dq का वैल्यू हो गया. अब हम लोग निकालना है du. So dq is equal to du plus of dw. ठीक है, dw तो जीरो ही है तो du is equal to 1000 calories. और इसको अगर हम लोग को जूल्स में कन्वर्ट करना है 1000 into 4.2. So this is 4200 joules. लिख लिया सभी ने?
Now in this next question, a system is taken from state A to state C, from state A to state C along path ADC. So एक path है ADC, A से D and then D to C, right? The amount of heat absorbed is 10 calories and work done on the gas is 138 joules. So heat absorbed is 10 calorie and work done on the gas is 138 joules. Now calculate the work done on or by the gas when 20 calories of heat are absorbed in taking the system from state A to state C along the path ABC. पहले ADC वाले पाथ में dq is equal to, देखो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इज पॉजिटिव, तो +10 कैलोरीज हो गया. सो 10 इंटू 4.2 42 जूल्स हो गया dq का वैल्यू. dw वर्क डन ऑन द गैस नेगेटिव है -138 जूल. वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होता है, ऑन द गैस नेगेटिव होता है ना. हीट एब्जॉर्ब्ड पॉजिटिव होता है, हीट लिबरेटेड या हीट रेडिएटेड इज नेगेटिव. तो ये dw dq पता चल गया. अब du इज इक्वल टू, सो dq इज इक्वल टू du प्लस dw. du इज इक्वल टू dq माइनस dw. सो 42 माइनस ऑफ -138, so this is plus of 180 joules. अब देखो बिकॉज ये जो है इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा. तो चाहे तुम एडीसी से लेके जाओ, चाहे सेकंड केस में एबीसी से भी जाओगे, तो भी डी का वैल्यू सेम मिलेगा, है ना. जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो सेम होगा, चाहे एडीसी हो या एबीसी से जाओ. तो डी तो हमें पता चल गया 180 जूल. ठीक है यहाँ पे, राइट. सो du इज इक्वल टू 180 जूल. अब हमारा अब कह रहा है हीट एब्जॉर्ब, मतलब dq इज इक्वल टू प्लस ऑफ 20 कैलोरीज. सो 20 इंटू 4.2 84 जूल्स हो गया. अब यहाँ पे जो वर्क डन होगा, वर्क डन dw इज इक्वल टू dq माइनस du. So 84 minus 180. So ये हो गया -96 जूल. ठीक है, -96 जूल है, मतलब वर्क इज डन ऑन द गैस. वर्क डन, so work is done on the gas. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Now in this next question, the volume of steam
produced by 1 gram of water at 100 degrees Celsius is 1650 centimeter cube. Calculate the change in internal energy during the change of state. Given J is equal to this much, ये है ना conversion जो है, और G is 981 centimeter, मतलब basically ये तुम्हारा CGS units में सारे values दिए हुए हैं. Latent heat of steam is 540 calories per gram. So volume of steam produced, ये देखिए, अब देखिए यहाँ mass of water, जिससे steam produce हो रहा है, this is 1 gram of water, ठीक है. Initial volume of water is equal to, देखो जो बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, है ना. अब वॉल्यूम ऑफ स्टीम, स्टीम का वॉल्यूम 1650 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है. अब हीट एनर्जी required to change the state is m into L, 1 gram, or latent heat of steam is 540. So ये 540 कैलोरीज है. 1 कैलोरी को अगर हम लोग को कन्वर्ट करना है तो इतने अर्ग में, मतलब CGS यूनिट में अगर कन्वर्ट करना है तो 540 into 4.2 into 10 to the power 7 ergs. So this will be 2268 है, 2.268 into 10 to the power 10 ergs, ठीक है. जो प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दिस इज, इसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर लें, सो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू pressures, atmospheric pressure in CGS unit. तो ये 1.013 into 10 to the power 6 dyne per सेंटीमीटर होता है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग को पता चल गया, जो अर्ग्स, मतलब जो CGS यूनिट में. वर्क डन DW इज इक्वल टू PdV होगा, राइट. और देखो ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है. तो वर्क डन प्रेशर 1.013 into 10 to the power 6 into change in volume 1650 minus 1, right. So this will be equal to 1649 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वन 1.67 into 10 to the power 9. तो ये हमारा DW हो गया, DQ पता चल गया. अब हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है.
dq is equal to du plus dw. तो change in internal energy is dq minus of dw. Values put करेंगे 2.26 into 10 to the power 10 minus of dw 10 to the power 10 में इसको भी convert कर लेते हैं 0.167 10 to the power 10. So we have 2.26 minus 0.167 2.093 into 10 to the power 10 Alex. Clear है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. यहाँ पे calculate the change in internal energy when 5 gram of air is heated from 0 degree to 2 degree Celsius. So mass is equal to 5 gram. Change in temperature is 2 minus 0, 2 degree Celsius. ठीक है, specific heat of air at constant volume CV is equal to 0.172 calories per gram per degree Celsius. अब देखो और कुछ तो दिया हुआ नहीं है, CV दिया हुआ है, राइट? तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अब ये नहीं बताया हुआ कि कांस्टेंट वॉल्यूम में कर रहे हैं या नहीं, बट आप we'll assume it to be a constant volume pressure. So dq is equal to mcv delta t. ठीक है, so this is equal to, है ना, ये स्मॉल सी मोलर नहीं है ना, तो इसीलिए मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. mcv delta t mass is 5 into 0.172 into 2. So this will be equal to 1.72 कैलोरीज. इसको जूल्स में कन्वर्ट करना होगा तो 1.72 इंटू 4.2 कर लेंगे. तो दिस इज इक्वल टू 7.224. ये dq का वैल्यू आ गया हम लोगों को जूल्स में, राइट? ये कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे होना चाहिए था मेंशन हीटेड, यहाँ पे लिख भी लेना हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है. सो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है तो dw तो 0 हो जाएगा, है ना. वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा तो वर्क डन जो pdv होता है दिस इज इक्वल टू 0. चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw. dw 0 हो गया तो du इज इक्वल टू dq विच इज 7.224 joules.
लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. So a cylinder contains 0.5 moles of an ideal gas at 310 Kelvin. As the gas expands isothermally from initial volume 0.31 meter cube to 0.45 meter cube, find the amount of heat that must be added to the gas in order to maintain the constant temperature. तो ये खुद से एक बार अटेम्प्ट कीजिए, है ना? ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसको अटेम्प्ट करके देखिए, आंसर बताइए क्या आ रहा है. So log calculate हुई. हाँ, यू कैन यूज इट. वैसे मैं बता देता हूँ तुम्हें. जो कैलकुलेटर जिनके पास नहीं यूज कर रहे हैं, log to the base e 0.45 by 0.31 is equal to 2.30. 0.37. Sir, 1106.1 joule. नहीं, ज्यादा आ गया है. देखो कहीं कहीं गड़बड़ हो रहा है. So 478.8. 480 joules के approximately आंसर. So a cylinder contains 0.5 moles. So number of moles हम लोग निकालेंगे 0.5 हो गया, ठीक है. Temperature T is equal to 310 Kelvin हो गया. As the gas expands isothermally from an initial volume, V1 is equal to 0.31 meter cube and final volume is 0.45 meter cube, right? अब isothermal change है तो du is equal to 0 हो जाएगा. dw is equal to nRT log E V2 by V1 or 0.5 into 8.31 into 310 into 2.303 log to the base 10 0.45 by 0.31. This will be equal to 0.5 into 8.31 310 into so approximately 476.57. ठीक है.
amount of heat dq is equal to du plus dw. dw 0, du 0 हो गया. So dq is equal to 476.57. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, इसमें इतना ही है. अब हम लोग कार्नोट इंजन और ये जो रेफ्रिजरेटर और ये सारी चीजें हैं ना, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे. ठीक है. So you guys are celebrating Christmas today? किसने किसने क्रिसमस ट्री लगाया अपने घर में? किसी ने नहीं? मैंने चलो गुड गुड गुड. अब तो इस साल तो ऐसे ही लॉकडाउन में ही सारा फेस्टिवल निकल जाएगा, तो एंजॉय द फेस्टिवल. घर पे हो, सब लोग घर पे हैं. ट्राई टू मेक मोस्ट ऑफ इट घर पे with your family members. Okay, don't go outside. It's very unsafe outside. With this new strain coming up, it's really very difficult now. Okay, so till the time you don't get vaccine, you don't need to come out. Chalo, Merry Christmas to everyone. Enjoy the evening. Okay, and we'll meet again next week on Monday. Saturday, Sunday जिनकी क्लास होती है उनकी तो होगी. बाकी कल क्लासेस ऑफ है, कल क्लास नहीं है. So Merry Christmas to everyone. Thank you so much. Yeah, bye everyone. Bye, take care. Sir, एक doubt है. Thank you, sir.